हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसके कैंपस पर हार्दिक स्वागत है। आज भाई हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। पहला एक पार्ट जो है वो मैं बना चुका हूँ। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जा कर के वो पार्ट देखिए, पार्ट 1 देखिए, क्योंकि तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि वो इंट्रो पार्ट है। ठीक है भाई। उसका वीडियो का जो लिंक होगा उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 पे आइए। ठीक है। तो चलिए भाई, आज जो हम जानेंगे वो करेंगे कि भाई हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशंस। एक केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें। ठीक है। और इसके साथ क्या करेंगे भाई, टाइप्स ऑफ, इसके साथ हम जानेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भाई। केमिकल रिएक्शन के कितने प्रकार हैं आज उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। सफलता सामने खड़ी है, सफलता सामने खड़ी है, बस मेहनत करने की देरी है। आज मेहनत कर ले, कल ज़िंदगी तेरी है। हाँ बच्चों, अगर आज हम मेहनत से पढ़ेंगे मन लगा करके, कल भाई आने वाला कल हमें ये जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भाई ये हमें बहुत बेनिफिट देगी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ताकि और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर डिग्री कर लेते हैं तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाती। और भाई मैं आपको बता दूं, वैसे भी हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आप मन लगा के पढ़ाई करें। कंपटीशन आगे बहुत ज़्यादा है और हर एक एग्ज़ाम्स अब जो है में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लग गया। ठीक है। हर एक जॉब के लिए या फिर किसी भी एक चीज़ में जाइए आप, वहाँ पर रिटन एग्ज़ाम्स होता है। तो इसलिए अपने बेस को मजबूत रखें और मन लगा के पढ़ाई करें, ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम्स क्रैक करने में भी कोई दिक्कत ना हो। और देखिए, मैंने जो ना ये चलाया हुआ है, मेरा जो ये रहेगा कि भाई आप सभी के ना 90% से ज़्यादा नंबर आपके रहें भाई, ये मेरा टारगेट है। ठीक है। तो बच्चों आपको मन लगा करके पढ़ाई करनी है। 90% से ज़्यादा का टारगेट हमारा रहना है। ठीक है। साइंस में आपको, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका एचबीएसई बोर्ड हो, आपको कोई दिक्कत आने में नहीं दूंगा। साइंस का कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप लेकर के आइए, हम डिस्कस करेंगे। आज जो आज जो हो गए भाई वीडियो, मैं आपको बता दूं, आज हम पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। आज की वीडियो थ्योरी बेस है। ठीक है। आज हम पूरी की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है। और फिर अगली वीडियो में मैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है। पिछले सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है। ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उनको कैसे डील करना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जो हम सीखेंगे, मैंने आपको बताया कि भाई हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है, आज हम ये सीखेंगे भाई। ठीक है। तो अभी देखते हैं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है H2 प्लस O2 और बन गया H2O, मतलब कि हाइड्रोजन। ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन आपको पता है, प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बना दिया इन्होंने, वाटर बना दिया। ठीक है। तो अभी हमें देखना है भाई, देखिए ये कैसे बैलेंस करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है। तो उम्मीद आप ये चीज़ जानते होंगे। तो मैं अभी जो है, अभी इसको, हमारा टॉपिक ये नहीं है कि भाई क्यों बैलेंस करते हैं, हमारा टॉपिक ये है कि कैसे बैलेंस करना है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको करना है, आपको देखना है कि भाई आपके पास पहले तो कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है। रिएक्टेंट में उसके कितने एटम हैं और प्रोडक्ट में उसके कितने एटम हैं। तो एलिमेंट की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन हमारे पास है एक तो, और एक जो है भाई वो ऑक्सीजन है हमारे पास। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट हमारे पास हैं भाई। ठीक है। रिएक्टेंट में देखें तो हाइड्रोजन दो हैं, हाइड्रोजन के जो हैं दो हैं भाई। ऑक्सीजन की अगर बात करूं तो ऑक्सीजन के भी दो हैं। ठीक है बच्चों। और प्रोडक्ट में बात करें तो हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक है। तो अभी जो है
बैलेंस नहीं है ये इक्वेशंस। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को प्रोडक्ट में 2 करने के लिए मैं इसको प्रोडक्ट को 2 से गुना कर देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर तो 2 कर दिया, पर यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकता, ये गलत चीज़ होगी, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकता। तो अब मुझे, क्योंकि ये नया ही एलिमेंट, नया ही कंपाउंड बन जाएगा, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है भाई वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स को गुणा करनी पड़ेगी। ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना। अब मैं क्या करता हूँ, 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ वाटर के, मतलब कि कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए ऑक्सीजन के 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखिए H2 और फिर आगे जाके 2, मतलब अब हाइड्रोजन के जो हैं वो 4 मॉलिक्यूल्स हो गए प्रोडक्ट में, मतलब कि 4। मतलब अब हुआ क्या, मुझे भाई अब रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर भी 2 से गुना कर देता हूँ। तो अब देखिए कि क्या हुआ भाई, 2H2 अगर हम इसको ऐसे लिखते प्लस O2, तो आप बताओ भाई क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? बिल्कुल हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। 2H2 प्लस O2 2H2O, तो हमारी इक्वेशन जो है बच्चों वो बैलेंस हो गई है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है कि वही एलिमेंट लिखने हैं, फिर रिएक्टेंट में कितने एटम हैं भाई, और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं। हाइड्रोजन के मैंने आदि लिखा भाई, रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में 2 थे, ठीक है। चलो अब अगर बात करें एलिमेंट, भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, मैंने इसको 2 से गुना कर दिया। जैसे ही 2 को देखो, मैं किसी एक अलग, अब किसी एक एलिमेंट को गुना नहीं कर सकता, मुझे पूरे मॉलिक्यूल्स को गुना करना पड़ेगा, तो ये पूरा मॉलिक्यूल्स बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, H2O के सामने 2 लगाने का मतलब क्या है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 लगाए, ठीक है। तो अभी जो है ये O2 तो 2 बन गए, पर H2 जो था वो 2 था, ठीक है। तो इसको अब ये यहाँ पर कितना करना था, 4 भाई। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशंस को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया भाई। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो कमेंट करें, मैं आपको देखिए मैं आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपका सिंगल किसी एक भी बच्चे का भी डाउट है ना, तो उसको रिप्लाई मिलेगा, तो इसलिए आप कमेंट करें भाई, ठीक है। और अगर आपको समझ आ रहा है तो ये भी प्लीज़ कमेंट करते रहें, सर समझ आ रहा है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ आता है। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, ठीक है। और इक्वेशन जो हमारी है CO2 प्लस H2O, ये जो है भाई, ठीक है। अब जो है भाई इसको अगर मुझे बैलेंस करना है, अच्छा इससे पहले जो है आप वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप नोट्स बनाते रहो बच्चों, नोट्स बनाते रहो जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको यहीं पे एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ, ठीक है भाई। मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ मिलके नोट्स तैयार किए हुए हैं, 10th क्लास के साइंस के नोट्स भाई, ठीक है। तो भाई वहाँ पर जो है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ठीक है। और इसके बाद वहाँ पर आपको 10th क्लास के केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे वो, ठीक है। वहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि भाई उसमें साथ उस नोट्स में क्या क्या है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पर 1 मिनट आपकी ले रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई उस नोट्स में क्या क्या है। उस नोट्स में जो है भाई वो मैं आपको बता दूँ। देखो पूरी की पूरी तो थ्योरी डिस्कस की हुई है बच्चों हमने, थ्योरी, ठीक है। साथ में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो ना तो आपको है ना भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और बहुत सरल भाषा में वो लिखे गए हैं, सरल लैंग्वेज में दिए गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है बच्चों। तो आप उस टेलीग्राम में, ये बिल्कुल फ्री नोट्स हैं, वहाँ पर ये चीज़ें कर लेना आप। चलिए थोड़ा सा इरेजर करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या सारा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जहाँ पर भी मैं ज़्यादा इरेज करता हूँ तो आप 5-10 सेकंड की वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ये हमारा ये था CH4 प्लस O2 और CO2 H2O। अब एक बात देखें भाई, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलिमेंट, रिएक्टेंट में कितने ये और प्रोडक्ट में कितने ये,
ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ तो देखिए एलिमेंट की बात करूँ कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके साथ साथ जो है भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो देखिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट में 2, ठीक है, प्रोडक्ट में कितना, प्रोडक्ट में 1 और 2 3, ठीक है। अगर बात करें हाइड्रोजन कितना है 4, सॉरी हाइड्रोजन की नहीं, सॉरी कार्बन की अगर बात करूँ, कार्बन जो है 1 प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में कितना है 1 भाई, चलो ये बैलेंस है। हाइड्रोजन की अगर बात करूँ तो कितना है 4 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना है 2। अब एक बात देखते हैं भाई, यहाँ से इसको हाइड्रोजन को उठाते हैं, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या मैं गुना कर सकता हूँ 2 से, तो हो जाएगी ना। तो देखिए हाइड्रोजन को 4 करने के लिए मैंने इसको पूरे मॉलिक्यूल्स को 2 से गुना कर दिया, मतलब अब की बार मेरे पास 2H2O बन गया बच्चों, ठीक है। अब एक बात देखें, हाइड्रोजन को 2 करने से ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, ये 4 बैलेंस। ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया, ये भी 2, तो 4, मतलब ये भी बैलेंस नहीं हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन को अब की बार यहाँ से मैं 2 से गुना कर देता हूँ 2O2। अब होगा क्या, देखिए 2 तो ऑक्सीजन ये था, 2 ये रहा, 2 और 2 4, तो ये पूरा 4 हो गया। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करूँ कार्बन की तो देखिए CH4 कार्बन पहले से ही बैलेंस था, तो देखिए जो इक्वेशंस बैलेंस हुई CH4 प्लस 2O2 2H2O भाई, और इसके साथ जो है CO2 भाई, CO2 को तो लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन जो है 1, कार्बन 1 इधर 1 इधर, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 4 है इधर, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, 2 दूनी 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2 दूनी 4, तो देखिए 2 ये और 2 ये, तो ये ऑक्सीजन भी 4। तो बच्चों इस तरीके से हमने बैलेंस किया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करूँ क्या, ठीक है। तो आपको देखो मेन क्या करना है कि आपको देखना है भाई एक एक एलिमेंट को ना आपको बैलेंस करते चलना है, एक एक एलिमेंट को आपको बैलेंस करते चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर पाएंगे। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ भाई, ठीक है। और अभी एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। Fe प्लस H2O और Fe3O4, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Fe प्लस H2O और ये जो है भाई Fe3O4 प्लस H2 भाई, प्लस H2, ये रहा, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर एक टेबल बना ले तो, ठीक है, एलिमेंट रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में कितने, आप सभी को पता होगा ये रिएक्टेंट होते हैं, इस साइड वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अगर बात करें एलिमेंट तो Fe आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर बात करूँ यहाँ पर रिएक्टेंट में 1, यहाँ 3, हाइड्रोजन कितना है 2 है बच्चे, यहाँ पर भी 2 है, ऑलरेडी बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर कितना है 4, ओह ये दिक्कत है। तो अब एक बात करें, पैसे से पहले Fe से चले, Fe से चलते हैं तो देखिए Fe1 तो रिएक्टेंट को 3 से गुना करना पड़ेगा, मानते हो, बिल्कुल, तो 3 से गुना कर देते हैं, ये 3Fe हो गया, ठीक है। तो अब एक बात देखिए Fe3 हो गया, Fe बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी बैलेंस है। अब ये देखिए 1 और ये 4, तो क्या मैं इसको 4 से गुना कर दूं, पूरे मॉलिक्यूल्स को 4 से गुना कर दिया। अब एक बात देखिए, ये तो 4 हो गया, पर एक मेरे साथ समस्या हो गई, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 दूनी 8, इसका मतलब प्रोडक्ट में ये कितना हो गया 8 हो गया, सॉरी रिएक्टेंट में कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब इसको 8 करने के लिए इसको किससे गुना करूँ, 4 से ना, तो भाई इसको भी 4 से कर दिया है मैंने। तो हमारी जो इक्वेशंस हो गई नई, वो हो गई 3Fe प्लस 4H2O, ठीक है, और ये बैलेंस होकर के बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2 भाई, ठीक है बच्चों। ये जो है हमारी बैलेंस है भाई, ये इक्वेशन, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझने के लिए नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से डील करते हैं। चलिए अब देखिए, ये कुछ होमवर्क जो है मैंने आपके लिए लिखा है भाई, ये टाइप किया है। देखिए ये 4 इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी है, ट्राई करना है खुद से, ठीक है। और बैलेंस इक्वेशन में बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। CuSO4 प्लस NaOH, ये CuSO4 है, ठीक है, NaOH
और फिर क्या है CuOH2 और प्लस में Na2SO4 भाई, ठीक है। ये आपको बैलेंस करना है, ठीक है। चेक करना है पहले बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो आपको करना है। H2 प्लस Cl2 और HCl भाई, ठीक है, इसको बैलेंस करना है। Na प्लस H2O, देखिए ये सिर्फ H2O है भाई, ये टाइप एरर है यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ Na प्लस H2O और ये जो हो गया NaOH प्लस H2 भाई, ठीक है बच्चों, ये हो गया भाई, ठीक है। ये इक्वेशंस आपको बैलेंस करनी है। Fe प्लस O2 Fe2O3 भाई, Fe प्लस O2 और Fe2O3, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद को आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की कि भाई केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हालांकि बच्चों केमिकल रिएक्शंस बहुत अलग अलग प्रकार की हैं, पर जो हमारे सिलेबस में है और अभी जो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस, ये चार इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है। पहली क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी क्या है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चार हमारी टाइप है केमिकल रिएक्शन के। हालांकि मैं बताऊं तो 8 होते हैं, पर हम उन्हीं को मतलब इनको पढ़ेंगे तभी उसमें कर लेंगे। देखिए एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, देखिए एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शन आप मान सकते हैं, रेडॉक्स, ठीक है। ये जो है चार और आपको पढ़नी है, ठीक है। रेडॉक्स भी मतलब भी दो इसके सब पार्ट है भाई, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, हम उनको डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले रिएक्शन से, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें, दोज रिएक्शंस वो रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस है, कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए सिंगल, ये सिंगल है, ठीक है, SINGLE सिंगल है बच्चे, ये सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस को बनाने के लिए आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है वो होती है भाई वो सब्सटेंस, ठीक है भाई, वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करें और जो है वो एक सिंगल सब्सटेंस बनाए, वो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। आप बोलोगे सर एग्जांपल से बिना एग्जांपल के काम नहीं चलेगा, एग्जांपल दो, तो मैं आपको एग्जांपल दूं। देखिए जैसे कि H2 प्लस O2, ठीक है, तो 2H2O पहला ही एग्जांपल। अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ कोयल CO2, C प्लस O2, ये क्या बन गया CO2, ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ H2 प्लस Cl2, ये क्या बन गया 2HCl भाई, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं भाई, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ही एग्जाम्पल हैं बच्चे ये, ठीक है। तो ये अब अगर बात करें, देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो देखिए आप इसको ध्यान रखेंगे, CaO प्लस H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है वाटर, और जब ये बनाते हैं, ये बनाता है CaOH2 प्लस में बहुत CaOH2 ही बनाता है, मतलब, ठीक है, और इसके साथ बहुत सारी हीट रिलीज होती है, तो एक बात ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शंस में बहुत सारी हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भाई वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ समझ आ रही होगी, मैंने एग्जाम्पल भी अलग अलग दिए हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को बाद में भी एक बार देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ही मैंने इसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की हुई है। तो चलिए फिर अगर बात करें अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है, अगर बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की भाई,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं, कौन सी रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए कॉम्बिनेशन का बिल्कुल उल्टा आपको डिकम्पोजिशन बताएगा। व्हेन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू डिफरेंट कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन देखिए नाम से ही क्लियर आपको हो रहा होगा, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, डिकम्पोज होना, ठीक है। एक कंपाउंड दो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड में जो है टूटता है उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें तो क्या होगा, देखिए H2O वाटर था, सॉरी बच्चों पेन ले लेते हैं, H2O और फिर इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो ये क्या बनाता है H2+O2। तो मतलब कि जब पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये क्या कर देता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, H2+O2 में, H2+O2 में हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें CaCO3, इसको जब भी हम गर्म करते हैं तो ये हो जाएगा CaO+CO2। CaCO3 को क्या करते हैं CaO+CO2, ठीक है। अब इसके साथ एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि भाई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्या होगा। देखिए AgCl2, ठीक है, जब भी इसको थोड़ा सा हीट वगैरह कर देते हैं, थोड़ी सी हीट वगैरह देखेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो ये क्या होगा ये जो है AgCl होगा, ठीक है। तो 2Ag, ये 2Ag मतलब 2AgCl, ठीक है, और प्लस में Cl2, ठीक है, प्लस में Cl2 यहाँ पर जो है ये इस तरीके से जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इसके साथ एक एग्जांपल और देता हूँ, AgBr और ये हो जाएगा Ag+Br2, ठीक है, ये इसको बैलेंस कर देता हूँ 2 लगा करके, ठीक है। तो ये इसको ये बोलते हैं सनलाइट, ठीक है। ये जो है ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, इसको जब भी हीट देना पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन हीट, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है, तो मैं अगर बात करूं जैसे कि Cu को थोड़ा सा हीट करते हैं, ठीक है। अगर बात करें जैसे कि CuO को ही कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस वगैरह निकालते हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, तो इसको नहीं लेते, ठीक है। एक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, ये शायद हो भी गया होगा, CaCO3 को जब भी हीट देंगे तो ये CaO+CO2 में टूट जाएगा, ठीक है। ये भी एक क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चों यहाँ से हम एक चीज़ सीख पा रहे होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ठीक है। तो ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको यहाँ पर क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखिए चारों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आसान है, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि डिस्प्लेस करना, अपनी जगह से हटा देना, ठीक है। तो भाई एक बात देखिए, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड बोलेंगे, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि भाई जब भी एक रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो उसको डिस्प्लेस कर देता है कि यहाँ से इसको कंपाउंड से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या, अगर एग्जांपल देखें तो देखिए भाई, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर CuSO4 अगर हम ले लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रोल इंग्लिश में, नीला तोता हिंदी में, ठीक है। अगर मैं इसको Fe आयरन, ठीक है, जैसे इसको पास करता हूँ तो ये हो जाएगा FeSO4 और प्लस Cu।
आप बच्चों एक चीज़ देख पा रहे होंगे, CuSO4 था, Fe ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण Cu को डिस्प्लेस कर दिया भाई। इसने क्या किया, Cu को क्या किया भाई, डिस्प्लेस कर दिया। Cu यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर FeSO4 हो गया और Cu अकेला हो गया। था क्या अकेला, Fe था, ठीक है। तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। क्या भाई, रिएक्टिव एलिमेंट जो है उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है इसके साल्ट से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका एक एग्जांपल अगर और देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा अभी हमें कैसे पता चलेगा। देखिए कि Zn प्लस CuSO4, ठीक है, तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस प्लस अगर बात करें तो CO, अगर बात करें Zn प्लस HCl, ठीक है, 2HCl बना देता हूँ, बैलेंस रहेगा, ZnCl2 प्लस H2। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अगर बता देता हूँ आपको, Na प्लस HCl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस H2। अब देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको 2, और अभी यहाँ पर भी 2 हो गया तो इसको 2Na और ये 2, ठीक है। तो बच्चों ये जो हैं एग्जाम्पल थे किसके भाई, ये एग्जाम्पल थे अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई। टाइप नंबर 4 जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन the reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। मतलब कि दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और जो है वो भाई आयन चेंज कर ले। मतलब जैसे यहाँ पर AgNO3 प्लस NaCl एग्जाम्पल लिखा अभी है, तो ये हो गया AgCl, ठीक है, और इसके साथ NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, AgNO3 था, यहाँ पर हुआ क्या, AgCl हुआ। इसका मतलब AgNO3 के साथ नए आकर के यहाँ पर AgCl बन गया, ठीक है। और यहाँ पर NaCl था, तो देखिए NaNO3 हो गया, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, NaN3, ठीक है, इसको सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक जो है, देखिए इसने क्या हुआ, इन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लिया। Cl जो है यहाँ आ गया NaNO3। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम जो है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट को समझ पाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको पहले कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपने जगह से उसको विस्थापित करना। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आयन का एक्सचेंज। ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिखने की कोशिश की है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब भाई जो है, अब पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। भाई ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आपकी बात। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। भाई ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए भाई, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इसको हम क्या बोल सकते, दूसरा इसके डिफिनेशन क्या होगी, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब कि या तो ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए या हाइड्रोजन कहीं से निकल जाए, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, देखिए H2 प्लस O2 क्या हुआ, 2H2O बन गया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे हाइड्रोजन को क्या मिली, ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जैसे कि C प्लस O2 क्या हुआ, CO2। ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडेशन का। थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
अब रिडक्शन को भी थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिक्स करके समझेंगे। रिडक्शन जो होता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है, एक सब्सटेंस में एडिशन होना, ठीक है, किसका भाई, टू अ सब्सटेंस लिख लेना इधर, ठीक है, एडिशन होना किसमें, एक सब्सटेंस में, तो क्या कहलाता है, रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन भाई, ठीक है। अगर बात करें देखिए H2S प्लस Cl2 और क्या बन गया 2HCl, ठीक है, प्लस में S, सल्फर अलग से रख दिया मैंने, ठीक है। तो अगर देखिए ये जो है एग्जाम्पल जो हो गया, ये किसका हो गया, ये एग्जाम्पल है रिडक्शन। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया, इसमें हाइड्रोजन के साथ आ गया ना, ठीक है, तो ये रिडक्शन का एग्जाम्पल हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन का, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार मुझे रेडॉक्स को मिला करके समझते हैं। रेडॉक्स क्या आ गया भाई, द रिएक्शन जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हों, उनको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 प्लस HCl, ठीक है, MnCl2 प्लस में जो अलग से हो गया Cl2 और प्लस में क्या जो हुआ इसमें होगा H2O, 2H2O। अगर बात करें देखिए MnO2, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल हुआ रिडक्शन का, सॉरी इसमें हाँ ये रिडक्शन का। अब अगर बात करें यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या मिल गया, ऑक्सीजन, तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ऑक्सीडेशन का। तो भाई एक ही रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, आप कहोगे सर उसको जो हम बोलेंगे वो उसको बोलेंगे कि भाई वो रिडक्स रिएक्शन, मतलब रिडक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये रेडॉक्स रिएक्शन का है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन थी बच्चे। अब देखिए भाई एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहती है दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। भाई जिसमें से हीट रिलीज हो ना उसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल अगर बात करें थोड़ा सा हाईलाइटर से दिखा देता हूँ, CaO कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वाटर प्लस मतलब H2O और क्या बनाएगा CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी हीट। ये रिएक्शन कब होती है, कब होती है ये रिएक्शन बताएं भाई, ये चूना होता है जब हमारे घर में वाइट वाश होती है ना तब। अगर आप देखते होगे हम जो वाइट वाश है हमेशा घड़े में घोली जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी हीट रिलीज होगी। अगर वो प्लास्टिक के ड्रम में घोलेगी तो ड्रम को भाई पिघला देगी, आप चाहे बेशक करके देख सकते हैं। जो चूना होता है, ठीक है, वो चूना अगर आपने थोड़ा सा भी अगर जीभ पे रख लिया तो जीभ बाहर आएगी आपकी, क्यों, क्योंकि बिना बुझा हुआ चूना बहुत खतरनाक होता है। जो लोग ये खाते हैं वो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो है, एक्जोथर्मिक वही होता है। अच्छा एक्जोथर्मिक का एक एग्जांपल और देखें, अगर एक्जोथर्मिक का एक एग्जांपल और हमें देखना है तो एक बार एक एग्जांपल देख सकते हैं भाई, C+O2, ये क्या हुआ CO2, बहुत सारी हीट इसमें भी रिलीज होगी, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल क्या है, किसका एग्जाम्पल है भाई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंडोथर्मिक देखते हैं भाई। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपको समझ आई होगी उम्मीद करता हूँ बच्चों। अच्छा अगर मैं आपको पूछूं बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का उदाहरण है। अगर मैं बोलूँ मेल्टिंग ऑफ आइस, किसका एग्जाम्पल है बच्चों, मेल्टिंग ऑफ आइस, मुझे बताएं किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है, कमेंट करके मेल्टिंग ऑफ आइस। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखिए जब भी आइस, अगर हम आइस को मेल्ट करते हैं, आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं तो देखिए वहाँ का वो ना, वो आइस मेल्ट भी कैसे होती है, वो यहाँ बाहर से हीट लेती है और उसको मेल्ट, वो चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब बाहर से अगर हीट लेगी तो सीधी सी बात है भाई,
बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ से हीट गई तो इन्वायरमेंट कैसा होगा, कूल, वहाँ बाहर का इन्वायरमेंट कूल। तो आइस को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, बाहर से क्या चाहिए, बाहर से चाहिए उसको हीट। तो भाई मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जांपल ऑफ, चलो ये वाला लेते हैं। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा एक बात देखिए भाई, H2 प्लस, जैसे अब एक थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके देता हूँ मैं आपको। CaCO3, इसको आपने क्या किया, हीट, तो ये क्या होगा, CaO प्लस H2O, CO2 हो जाएगा। ठीक है, अब अभी है ना, इसका इसका सारा फंडा समझते हैं। CaO के साथ थोड़ा सा एग्जाम्पल, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसका पूरा फंडा हम समझते हैं। देखिए मेरे पास था CaO, मैंने इसे मिलाया पानी, तो भाई क्या हुआ, आप बोलोगे सर CaOH2 बन गया और बहुत सारी हीट निकली, बहुत सारी एनर्जी निकली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी एनर्जी निकल गई। अब एक बात देखिए, ये जो वो है, जो वाइट वॉश हमने बिल्कुल ब्रश में भिगो करके रखा है, ठीक है, वो रेडी टू पेंट। ठीक है, अब देखिए इसको हम कर देते हैं पेंट, मतलब दीवार पे। ठीक है, और ये जो है 1 या 2 दिन बाद मतलब धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। अब ये बनाता है CaCO3। ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, बैलेंस कर लेना, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर देखिए, ये पपड़ी जो आपकी बनती है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अब इसके साथ देखें कैल्शियम कार्बोनेट, अब मैंने क्या किया, पपड़ी को लिया उतार कैल्शियम कार्बोनेट को, और इसको क्या कर दिया बच्चे, मैंने बहुत सारी हीट दी। ठीक है, अब देखो मैं बताऊंगा आपको एक चीज़, ये जो CaO बन गया और साथ में क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब एक बात बताएं, यहाँ पर जो CaO था, आप अगर आपको पता चल गया होगा आप तो कि भाई CaO के अंदर इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आई, भाई CaO को बनाने के लिए ही हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हीट रिलीज, एनर्जी रिलीज हुई थी, अब यहाँ पर इस एनर्जी को देना पड़ा आपको। इसका मतलब एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आप ये 3 रिएक्शंस का 3 इक्वेशंस को समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। ये जो हैं, ये तीनों जो हैं भाई, ये तीनों जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये पहले वाली, दूसरी और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहती है, देखिए द रिएक्शन इन विच वाइट इंसोल्यूबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। वाइट इंसोल्यूबल सब्सटेंस जो है ना, वो फॉर्म हो जाए एज प्रोडक्ट के रूप में। दिस वाइट इंसोल्यूबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, किसी के पीछे अगर SO4 लगा हो तो उसको सल्फेट बोलते हैं, CO3 लगा हो तो कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर O किसी के पीछे लगा हो तो उसका ऑक्साइड, मतलब सोडियम NaO लिखा हुआ, Na2O लिखा हुआ है तो सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, BaCl2। ठीक है भाई, अगर मैं इसको देखता हूँ तो अब होगा क्या, BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, ये बैलेंस, तो ये जो बन गया, ये बन गया प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट, और ये पानी में घुलेगा नहीं। ये जो एग्जाम्पल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। चलो डेंसिटी आ गया तो कोई नहीं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, AgSO4 प्लस में हुआ NaCl। ठीक है, और ये 2NaCl है तो इसको Na2SO4 प्लस
Cl2 और जो AgCl2 है ये भी PPT प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, तो जो ये बन गया प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये पानी में घुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखो ये मैंने जो है ये एग्जाम्पल मैंने दिया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट का भी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी। ठीक है, और ये एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी है। तो मुश्किल से 10 या 12 रिएक्शन हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है और आप उन सभी के एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं रेंसिडिटी क्या है। रेंसिडिटी को पढ़ते हैं। रेंसिडिटी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ये एक ऑफ थोड़ा सा बाई मिस्टेक लिखा गया, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आइटम्स बाय विच देयर टेस्ट एंड स्मेल दैट चेंज, ठीक है, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जो रेंसिडिटी होती है, ठीक है, फूड आइटम्स का, मैंने बोला फूड आइटम्स का ऑक्सीडेशन होना, वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। अगर आपने देखा होगा भाई कि जो काफ़ी बार जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं, ठीक है, वो आप उनको खुला छोड़ देते हो। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो थोड़े से नमी उनके अंदर से आ जाती है। ठीक है, वो क्रिप्सी टाइप के नहीं रहते। ठीक है, अब वो थोड़े से मतलब नरम से हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा और उनसे उनकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। अब देखिए, रेंसिडिटी को से हम बचने के लिए क्या कर देते हैं, रेंसिडिटी से बचने के लिए आपके चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को आने नहीं देगी। ठीक है, और उनको सेफ रखेगी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी होती है। ठीक है, अब यहीं पर रेंसिडिटी में एक थोड़ा सा टॉपिक और समझ लेते हैं। एक चीज़ होती है रेंसिडिटी, एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं कोरोजन। अब कोरोजन किसे कहेंगे हम, जंग लगना, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना बच्चे। ठीक है, कोरोजन जो होता है, देखिए मेटल्स का ऑक्सीडेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन किसको बोलते हैं भाई, मेटल्स के ऑक्सीडेशन होने को कोरोजन बोलते हैं। और एक चीज़ और, आयरन का ऑक्सीडेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, जिसे जंग लगना भी कहते हैं ना, तो स्पेशल नेम है एक आयरन का जो कोरोजन होता है, वो रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हमने सीख लिया। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे हमें करने चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, साथ में इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से भी करूँगा, लेके आऊँगा आपके लिए, ताकि भाई आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको देखो वीडियो फिर अच्छी लगती है तो भाई मेरी यही आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी समस्या है तो कमेंट करें भाई। ठीक है, तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। एंड